बोर्ड बिल लोकसभा में चर्चा के बाद जेपीसी को भेज दिया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को जेपीसी को भेजने की सिफारिश खुद ही कर दी। किरण रिजिजू का यह कहना कि इस बिल की पूरी तरह से पड़ताल में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने सभी तरह के और हर वर्ग के लोगों से बात कर मल्टीपल टाइम्स अनेकों बार मीटिंग कर 2023 में जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में अनेकों मीटिंग बैठकें की हैं। सबसे सलाह मशवरा करके इस बिल में जो संशोधन लाए गए हैं वो जनहित में लाए गए हैं और इसकी पड़ताल के लिए और इसकी पूरी तरह से जांच के लिए और इस पर चर्चा के लिए हम जेपीसी में इस बिल को भेज रहे हैं ताकि हर पार्टी से जितने भी व्यक्ति इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में होंगे वो इस पर बात करें, इस बिल का अध्ययन कर उसके सुझाव उसमें जो संशोधन की आवश्यकता है उसकी बात करें। पर हमें इसकी पूरी तरह से पड़ताल में कोई आपत्ति नहीं है। इस बिल को आप जितना खंगालना चाहते हैं खंगाल लें। अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे। तो आज लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए गए। पहला बिल जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 है, जिस पर करीब 2 घंटे चर्चा हुई। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों सांसदों ने अपना अपना तर्क रखा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश करने के बाद सरकार का मत सदन के सामने रखा और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 को जेपीसी भेज दिया गया। दूसरा अहम बिल मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024 लोकसभा में पेश किया गया और तीसरा भारतीय वायुयान विधेयक 2024 जिसे कुछ दिन पहले पेश किया गया था उसको पारित कराने के लिए फिलहाल सदन में इस वक्त चर्चा चल रही है। अब वही वक्फ बिल पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष के नेताओं ने एक एक करके बिल का विरोध करना शुरू कर दिया। सबने अपनी अपनी दलीलें दी और उसके बाद सरकार की ओर से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया गया। सबसे पहले आपको अखिलेश यादव का बयान सुनाते हैं। अखिलेश ने जो मुद्दा उठाया उसका केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब भी दिया। इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है। और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अब वहीं बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार देश बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं बिल के समर्थन में जेडीयू ने खुलकर कहा कि यह बिल मुस्लिमों के हित के लिए है। माननीय सदस्यों, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा
समझ में आ रहा है, तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। अब वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि इस बिल को या तो वापस ले लें या इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दें, किसी से सलाह लिए बिना एजेंडा आगे ना बढ़ाएं। किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष भी इस बिल के समर्थन में है, लेकिन वो राजनीति के लिए विरोध कर रहे हैं। So I request with full humility to this government to either withdraw it, and if they do not want to withdraw it, at least send it to a standing committee or make a committee together of the entire all-party meeting and then do it. Please do not push agendas without consultations. The sad part is this, that we did not find about this bill from the parliament. We found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working? कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा, तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले। How, what is this new work of starting, sir? राहुल जी कन्विंस हो, ये मनी मन में सब कन्विंस है, ये राजनीतिक दबाव में अपोज कर रहे हैं, अंदर अंदर सब लोग समर्थन दे रहे हैं, ये मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय जी। सर राहुल गांधी जी तो अभी बाहर निकले हैं, लेकिन सहमत देकर के गया है कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अब वहीं सदन में किरण रिजिजू ने एक एक करके सबके आरोपों पर जवाबी प्रहार किया। समाजवादी पार्टी सांसद ने आरोप लगाया कि यह बिल मुसलमानों के धर्म के में दखल अंदाजी है। इस पर रिजिजू ने कहा कि यह बिल हक दिलाने के लिए है, किसी से हक छीनने के लिए नहीं। मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्लिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। अब आज लोकसभा में एक मुद्दा उठा। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि वक्फ बोर्ड में क्यों किसी गैर मुस्लिम को बिठाना चाहती है। अखिलेश यादव ने भी ये प्रश्न पूछा, अभी आपने सुनी उनकी बात सदन में, उन्होंने क्या कहा। लेकिन विपक्ष के इस सवाल के बीच एक तथ्य ये भी है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी एक मजहब के लोगों के कमेटी में या उनके चाल चलन के अंदर किसी गैर मजहबी को बिठाया जा रहा है। ये मामला साल 2017 का है, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तारकेश्वर मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की। ममता ने फिरहाद हकीम को मंदिर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था, जो उस वक्त ममता की सरकार में मंत्री भी थे, बाद में मेयर भी बने कोलकाता के। अब मतलब मुस्लिम समाज से आने वाले मंत्री को ममता ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मंदिर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। लेकिन आज वही तृणमूल कांग्रेस भी आवाज से आवाज मिलाकर यह पूछ रहा है कि वक्फ बोर्ड या WCWC सेंट्रल वक्फ काउंसिल में किसी गैर मजहबी को आप कैसे बिठा सकते हैं, जबकि CWC का कई सारे ऐसे प्रावधान है कि CWC मस्जिद को नहीं चलाती, दरगाह को नहीं चलाती, उसका काम ही अलग है और उसमें गैर मजहबी बैठ सकते हैं, ये प्रावधान ऑलरेडी है। अब जिस तारकेश्वर मंदिर का जिक्र हो रहा है वो करीब 200 साल पुराना है। लेकिन ममता बनर्जी के इस कदम पर जब विरोध शुरू हुआ तो ममता बनर्जी को अपना फैसला लेने में 2 साल लग गए थे। 2019 में ममता बनर्जी ने फिरहाद हकीम को मंदिर के बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया था।